नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच लाइव। अभी हम दुल्हिन बाज़ार में खड़े हैं। जो बाज़ार एरिया है, यहाँ पे बहुत से व्यवसाय वर्ग के लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी करते हैं। और चुनावी गर्मी सर पे है, धूप की गर्मी भी सर पे है, लेकिन इस नज़रिए से हम देखें कि इस बार चुनावी मुद्दा में लोगों का क्या सोच होता है, क्या मुद्दा है। चलिए हम सीधे यहाँ के कुछ रोजगार करने वाले व्यक्ति, कुछ युवा वर्ग के व्यक्ति से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार संसद और प्रधानमंत्री किन्हें बनाएंगे। चलते हैं सीधे युवा वर्ग लोगों से। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ अजय भारती। आप जो अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, कार्य जो कर रहे हैं, आप कितना उनको मतलब संतुष्ट हैं उनके कार्य से, और क्या उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? संतुष्ट तो ना ही, लेकिन वोटवा देवी उनकरे, क्या कि कोई विपक्ष है नहीं। दुर्भाग्य हिंदुस्तान के है कि बढ़िया विपक्ष है न है। लोकतंत्र ला विपक्ष को होना मजबूत बहुत ज़रूरी है, लेकिन विपक्ष अपनी डफली अपनी राख। इस चलते कोई विकल्प नहीं बन रहा है, तो जाए कहाँ। नरेंद्र मोदी जी का कुछ कार्य जो मतलब किया हुआ, आपके नज़र में कुछ ऐसा कार्य आपको दिख रहा हो कि जो कि लोगों के बीच में आप कह सके कि नरेंद्र मोदी जी ने यह कार्य किया, आपको लगता है? गरीब के मुफ्त में अनाज दी थी तो ये कम बात न है। यही सबसे बड़का कार्य है। और कौन कार्य है? कौन हवाई जहाज से अमेरिका जाला है? अभी भारत देश को विश्व स्तर पे नाम आ रहा है और नाम जो है देश का ऊंचा कर रहे हैं। ये आप इसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहिए? वो 15 लाख क्या दिए थे जो आवाज़, अब 30 लाख की आवाज़ दें, 30 लाख रुपया सबके दें बेरोजगार के। क्या कि कोरोना के दौरान में बहुत लोग का हालत ख़राब हो गया है, तो आपके 30 लाख रुपया दीजिए, तो 15 लाख कहने से नहीं होगा, आपकी दे के दिखा दीजिए। यही समझिए कि नरेंद्र मोदी का विजय हो गया। चलिए भैया, आपका क्या नाम हुआ? जी, अभिषेक ठाकुर नाम है हमारा। अभी तो आप एक युवा हैं। अभी बिहार में एक रोजगार की एक योजना चल रही है, रोजगार। आप युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? अभी वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उस संबंध में आप एक युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, बिहार का युवा लॉलीपॉप में फंसने वाला नहीं है, सबसे पहले तो। और उसके बाद रही रोजगार की बात, तो केंद्र सरकार ने रोजगार तो दिया ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि रोजगार की वैकेंसी से केंद्र सरकार में नहीं, एनडीए की सरकार में नहीं आई है। और रही बात युवा, तो युवा राष्ट्र के हित में जाएगा, राष्ट्र के उन्नति के बारे में सोचेगा, राष्ट्र के स्वाभिमान के बारे में सोचेगा, ना कि लॉलीपॉप में फंस के जमीन बेचने, नौकरी के बदले जमीन को वोट करेगा। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम 17 महीने में 4 लाख 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है? जी, ये तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। नीतीश जी कहते हैं कि हम दिए हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिए हैं, तो पहले बैठ के पहले ये तो स्पष्ट करें कि कौन दिए हैं। पहले अपने में तो समझौता कर लें। जनता को गुमराह क्यों बना रहे हैं? इस बार कहा जा रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। क्या लगता है कि महंगाई है? 2014 से पहले महंगाई नहीं थी। 2014 से पहले ली गई जमीन, 14 लाख की जमीन ली गई जमीन आज 40 लाख में बेच रहे हैं। पहले महंगाई नहीं थी और अब महंगाई हो गई। देश की जनता को गुमराह काहे कर रहे हैं? विपक्ष के भाइयों से विशेष विनती है, जनता के सामने सच को रखें। अभी युवा वर्ग के लोग थे, बोल रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार की ज़रूरत है। अभी हम और कुछ वर्ग के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश हुआ। क्या माहौल है? माहौल तो राम कृपाल जी का ही है। उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? कार्य हुआ है? सहमत भी हैं। कार्य हुआ है? कार्य हुआ है। एक बात हमेशा सबसे बड़ा मीडिया कार्य है कि राम कृपाल भाई कोई के कार्य में, मरनी में, जीनी में, शादी में, ब्याह में पहुंच जात, ये सबसे बड़का कार्य। इतना बड़ा बढ़िया नेता कोई ना। भोज भात करने आते हैं। भोज भात भाग वाला के भोज भात हो भाई, कहीं पूछे वही ना जाए कि बेटिकट जाहतीन। अच्छा ठीक है, बेटिकट ना जाहतीन। विपक्ष बोल रही है कि भोज भात खाने आते हैं, तो भाई विपक्ष क्यों नहीं आ रही है भोज भात खाने? अगर इतना ही अगर वो एक्टिव है क्षेत्र में, तो आइए आप भी। बिल्कुल सही बात।
उनका पूछल जाइत नहीं ने, कार्ड देवल जाइत थे, निमंत्रण करल जाइत हथिन, पूछल जाइत थे कि जी हमारा ही फलना तारीख के बच्चा के शादी या बाबूजी के काम है, तो पहुँची हथिन कि बेटिकट पहुँच जाइत हथिन राम कृपाल भाई। जनता उनको पूछ रही है तभी तो उनके यहाँ पहुँच रहे हैं। अब जिसको पूछ है ये नहीं है वो कहाँ से पहुँचेगा। अच्छा, मीसा भारती जी यहाँ के नहीं राज्यसभा वो भी सांसद जी। चूँकि पाटलिपुत्रा के तो सांसद है नहीं, 2 बार चूँकि उनकी हार हो चुकी है। जी, जी। और ये चूँकि मतलब हॉट सीट इसीलिए बना हुआ है कि लगातार आरजेडी सुप्रीमो के बेटी होने के कारण जो है वो कह सकते हैं कि कुछ लोग का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो जो है जानबूझकर अपने बेटी को मतलब लड़ाना चाह रही है। और इस बार मतलब फिर पुनः मतलब मीसा भारती को टिकट मिला है, क्योंकि इससे पहले 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, इस बार भी राज्यसभा सांसद हैं। क्या राज्यसभा सांसद होने के दरमियान आपके क्षेत्र में आपके दुख सुख में या विकास के कार्य में कभी आए दिखे? इस समय में क्या? कभी नहीं इन 10 सालों में एक भी विकास नहीं, कोई कार्य नहीं, ना क्षेत्र में आना है ना विकास के कार्य, कोई कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मीसा बहन के भी आओ तनी जरूरत है, मेहनत करतन तब मीसा बहन ऐसा बात ना हत कि कोनो विदेश के हत, भारतीय के हत, लेकिन मीसा बहन को बहुत मेहनत कर रही। मीसा बहन के वो तो मीसा दीदी कहती हैं कि हम विक्रम विधानसभा क्षेत्र के हम बहू हैं, इसलिए जनता हमें बहू होने के नाते वोट करेगी। न बहू कहीं के हत, बहन बहू बेटी सब तो हत अपने हमारा समाज के हत, ओकरा से दिक्कत न है मीसा बहन से, लेकिन कार्य करे के दिक्कत है। 10 साल से कहाँ थी मीसा भारती? थी कहाँ? 10 साल से थी कहाँ? वो हर समय आपके बीच में आती नहीं थी। देखिए अभी प्रेजेंट में हमारे राम कृपाल जी सांसद है, ठीक है जी। और डायरेक्ट अगर कोई डायरेक्ट आकर क्षेत्र में अगर पाटलिपुत्रा से अगर टिकट मिल जाता है तो डायरेक्ट आके क्षेत्र में तो उसको वोट थोड़ी ही मिलेगा। वोट मिलने उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो क्षेत्र में विकास कर रहा हो। अगर राज्यसभा सांसद थी वो तो कहाँ क्षेत्र में दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। तो आजकल की जनता जो है काम देखती है, काम क्या पैड़ा है, वो क्षेत्र का विकास चाहिए आपको। आप डायरेक्ट अगर आ जाते हैं तो आपको थोड़ी ही वोट मिल जाएगा। ये सब चीज़ गलत है और इस बार भी वो हार जाएंगे। कहने का मतलब है कि सीधा आप राम कृपाल जी को इस बार पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से काम के आधार पे उनको वोट मिलने जा रहा है। बिल्कुल सही बात। राम कृपाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर घर में जाते हैं और हर उन मतलब काम में शामिल रहते हैं और कार्य भी किए हुए हैं क्षेत्र में। अच्छा, ये बताइए, उनके एक पुत्र हैं जो कि अभिमन्यु यादव जी हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो खास करके कोरोना काल में भी युवा वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को हमेशा मदद किए हैं। क्या आप मतलब अभिमन्यु यादव जी से आप मिले हैं? हाँ मिले हैं, हर बार जाते हैं मिलने के लिए, काम के प्रति भी जाते हैं। हम लोग को काम भी होता है अभिमन्यु जी के साथ में, उनसे मिले हैं। अभी हमारे युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि उनका पुत्र भी सामाजिक कार्य में लगे हुए रहते हैं और इस बार और भी युवा हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं, जो कि हमेशा एक युवा टीम जो कि टीम अभिमन्यु चला रहे हैं, जो उसके माध्यम से लोगों का मदद करने की बात कहा जा रहा है। इन युवा हैं, इनसे भी जानते हैं कि टीम अभिमन्यु को जानते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल से लेके हमने उन्हें एक भी दिन ऐसा नहीं देखा है कि जिस दिन वो क्षेत्र में ना हो। पिता हो या पुत्र, पाटलिपुत्रा की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, दिन हो या रात। बताइए, लगन का सीज़न चल रहा है, रात के 4 बजे कोई जनप्रतिनिधि आपके घर आता है तो बताइए कितना खुशी की बात है। और आप इसे भोज भात में दे देते हैं ना। राम कृपाल यादव भोज भात का नहीं, जनता का प्यार का आदी है। वो जनता के प्यार के लिए जाते हैं। अभी आप दुल्हिन बाज़ार में कुछ लोग युवा वर्ग और कुछ लोग चचा जो थे, उनका कहना था कि इस बार राम कृपाल यादव जी को काम के आधार पर वोट मिलेगा। और युवा हैं जो टीम अभिमन्यु से भी जुड़े हुए हैं, उनके कार्य से काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं। इनका कहना है कि इस बार राम कृपाल यादव जी का यहाँ से भरपूर समर्थन और विजय प्राप्त होगा। आप क्या सोचते हैं? आप चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप कैमरामैन रणविजय के साथ, नमस्कार।